योगी सर चले गए हैं, इनसे जनता से राय लेते हैं, क्या राय? आज यहाँ योगी जी की सभा हुई है और इस बार चुनाव में 2022 के चुनाव में प्रदेश में भी भाजपा सरकार आ रही है और यहाँ अभी मार्च में इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है और इस बार भाजपा का प्रत्याशी यहाँ से विजयी हो जाएगा। सपा और रालोद एक साथ हो गए हैं, उसमें क्या? सपा का तो यहाँ कुछ नहीं है, सफाई है। और रालोद की है कि रालोद जयंत चौधरी जी एक बार यहाँ से जनता ने चुने थे, बहुत अच्छी वोटों से चुने थे और वो जनता की चुनी हुई जो विधायक बनाए थे उसे लात मार के चले गए। जनता के भरोसे को केवल पैसों में तोलने का काम करते हैं। यहाँ से जो विधायक बने थे उन्होंने सोचा था कि प्रदेश में जो सपा की सरकार आई थी या किसी की भी सरकार आए, हम उस विधायकी को जाकर के मंडी में बेचेंगे। वो मार्च विधानसभा की जनता समझ चुकी है, वो मंडी में बेचने वाला काम नहीं करेगी। इस बार मजबूत प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी को विजय बनाएगी। भाजपा की 2022 में प्रदेश में सरकार बन रही है। विधायक जो वर्तमान में है उनका क्या होगा? वो चल लिया जितना है, 8 बार हो गए, बहुत है। 8 बार में जितना विकास देखना था देख लिया। अब नया विकास होगी, नई करण के साथ जनता चाह रही है 2022 में प्रदेश में सरकार बीजेपी की बन रही है पुनः, तो बीजेपी की सरकार के साथ ही अपना विधायक भी हो, जैसे कि कोई अच्छा विकास क्षेत्र में हो। कहाँ से आए आप? मैं सबसे पहले जय श्री राम और सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। तो मैं बताऊंगा आप आज को योगी आदित्यनाथ जी यहाँ मार्च में आज सभा को संबोधित किया है और बहुत ही हर्ष का विषय है। आने वाले समय में यहाँ योगी की सरकार होगी, बीजेपी की सरकार होगी, पूर्ण बहुमत से होगी और सभी जितने भी बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है, राशन बरकरार मिल रहा है, बीजेपी बरकरार सभी की सुन रही है। पुलिस प्रशासन बहुत सख्त है, गुंडाराज बिल्कुल ख़त्म है। जहाँ तक बात करूँ गाय के मुद्दे पर, तो गायों के लिए भी बीजेपी सरकार बरकरार समर्थन कर रही है, सभी से, प्रधानों से भी और सभी से भी। और मेरा यही आग्रह है जनता सभी से कि आपके भरपूर पूर्ण से बीजेपी को सपोर्ट करे। जय श्री राम। चाचा कहाँ से आए आप? मैं टेटियम से आया हूँ। अच्छा, क्या राय है आपकी चाचा? राय है बीजेपी की सरकार बनेगी और यहाँ जनता जो अब तक जनता 40 साल हो गई यहाँ और 40 साल से जनता इतनी परेशान है, एक आदमी ने बेवकूफ़ बना रखी है। लेकिन अब ये हो रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मामले पर अब चुनाव होगा, विकास के आधार पर ही वोट पड़ेंगे। बीजेपी यहाँ पूरी सरकार पूरी सीट जीतेगी और बीजेपी सरकार बनेगी यूपी के अंदर। चाचा आप कहाँ से आए हैं? मैं मरेला खंड बिरजूगढ़ी से आया हूँ। मेरा काम मरेला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन सिंह है। तो क्या राय आपकी, किसकी सरकार आएगी यहाँ पे? सरकार बीजेपी की आएगी साहब, बिल्कुल बीजेपी की यहाँ पहले तो वर्तमान में वो जो आपके विधायक हैं श्री श्याम सुंदर शर्मा, उनकी यहाँ पहुँच अच्छी है। हाँ, पहुँच अच्छी है, पर अब वो बात नहीं है। वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, हमारे जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, एसके शर्मा जी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और रालोद और सपा एक साथ हो गए हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई सोच थोड़ी बदल जा सकती है भाई। पहले भी ये लोग थे और हमेशा रहेंगे। जो काम अच्छा करेगा उसके साथ रहेगी जनता। क्या पता है, बताइए। आपकी सरकार किसकी जाएगी? बीजेपी की। आप कैसे पता आपको बीजेपी की आएगी? कितना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं? जितना अच्छा काम बीजेपी कर रही है आज तक किसी ने किया है, आप बताओ। हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहती है वो बीजेपी बनाएगी। ये तो सब अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो तो चल ही रहा है, पर पूर्ण बहुमत में बीजेपी की सरकार बनेगी। सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं एक तरफ से कि बीजेपी को हराओ। कोई ये कह रहा है हम ये काम कर रहे हैं, बस ये बोलते हैं बीजेपी को हराओ, बीजेपी को हराओ, यही है बस। और वहाँ पे किसान का जो बिल पास हुआ था, कुछ नहीं, वो तो वैसे ही है। उनको फंडिंग हो रही थी विदेश से, फंडिंग बंद हो गई। धरने पर कहाँ कितने आदमी हैं? 4 आदमी बैठे हुए हैं। चलो आप मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। धरने में कुछ नहीं है। तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है इस बार बीजेपी की सरकार आएगी? अब के मार्च में भी कमल खिलेगा भैया। आइए, क्या नाम है आपका? अमरपाल सिंह नाम है। कहाँ से आए आप? मरेला बिरजूगढ़ी से सर। तेज बोलो। मरेला बिरजूगढ़ी से। तो बताइए क्या, कौन की सरकार आएगी इस बार? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और मार्च से कमल खिलेगा। माननीय एसके शर्मा जी यहाँ से विधायक चुने जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, माननीय एसके शर्मा जी को सपोर्ट कर रहे हैं और एसके शर्मा जी के सपोर्ट में पूरा जनसैलाब यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पे पूरा जनसैलाब जो इकट्ठा हुआ है। इस बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जनता आगे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 350 के पार जाएगी और अपने विकास के दम पर भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः अपना परचम लहराएगी। ये देश को नई गति देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो निरंतर है, जो 70 साल में कोई भी नहीं कर पाया, वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। गरीब, मजदूर, असहाय
महिलाओं का सम्मान, देश का विकास, देश की सुरक्षा, ये सारी चीज़ें निहित हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, एक राष्ट्रवादी विचार है। ये नेतागिरी नहीं करती, ये केवल और केवल निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। सपा वाले भी बोल रहे हैं हम 350 पार जाएंगे। समाजवादी पार्टी तो अब कहीं है ही नहीं, ये तो केवल कहने वाली बात है। उनमें चाचा भतीजेवादी बात ख़त्म नहीं हो रहा है। और जब हमने सपा का शासन पहले देखा था, आपने सपा का तो सफाया हो चुका है, बाकी सभी दलों का सफाया हो चुका है। और समाजवादी पार्टी के बारे में यदि आप पूछते हैं तो आपने क्या देखा नहीं, राम भक्तों पर गोली चलाना, गुंडे मवालियों को सह देना, अराजकता फैलाना, पूरे देश में गुंडा राज फैलाना, क्या हमारी देश की जनता दोबारा से लाएगी? नहीं लाएगी। आप चैन की सांस ले सकते हो, महिलाएं खुले में घूम सकती हैं, महिलाएं कहीं भी आ जा सकती हैं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी का जब राज आ जाता है तो आप असुरक्षित महसूस करते हैं सबको। तो मैं यही कहूँगा कि कहने को तो कोई भी कह सकता है और कुछ भी मैं कहूँ तो उससे मतलब नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो बुनियादी हैं, ज़मीनी बातें हैं, हकीकत बातें हैं।